हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज है 5.3, उसके क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसके 1 to 8 क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो जाके वो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9 से। इसमें जो फॉर्मूले हैं मेन कौन से यूज होते हैं अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे। 2a प्लस n माइनस 1d, जो सेकंड है इसी का फॉर्म है n/2 a प्लस ए एन, और एक है फॉर्मूला ए एन का a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 में हमसे क्या पूछा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 7 जो टर्म है उनकी सम की वैल्यू कितनी है 49। क्वेश्चन 9 मीन्स S7 की वैल्यू है 49 और उसके बाद S17 की वैल्यू है 289, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बताना है। n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले में आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए, d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो a d की वैल्यू हम लाएंगे यहाँ से, कैसे, S7 है ना, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ S7 के लिए, तो क्या आएगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, यही है ना। तो कैसे लगाएंगे, S7 की वैल्यू है 49, n की वैल्यू है 7/2, 2a की हमें पता नहीं, n की वैल्यू है यहाँ से S7 है ना, तो n मीन्स 7, n की वैल्यू 7 1d। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 49 7/2 2a प्लस में 60। अब यहाँ से इस 2 को हटाने के लिए 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 7/2 2, तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस 3d, तो ये 2 से 2 कैंसिल। और अब मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ। 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 3d, तो 49/7 ये यहाँ पे आके डिवाइड में a प्लस 3d, तो 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो वैल्यू आई इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके आई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। अब हम यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन 2, कैसे, s के लिए जैसे ऐसे बनाया था, S17 की वैल्यू है 289 इज इक्वल टू n/2 मीन 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 और d, ऐसे ही 289 17/2 2a प्लस 16d। इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, कैसे, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा a और यहाँ पे 8d, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 289 इज इक्वल टू 17a प्लस 8d। अब ये डिवाइड में आया, 289 17 और a प्लस 8d, तो ये कटा 17 पे, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनी a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से जो इक्वेशन आई वो आई a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब हम इनको सोल्व करना, तो इनको आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन 2 मेथड से निकाल सकते हो। वो मेथड आपको आते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इनको निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने लिखा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। यहाँ पे हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है, तो यहाँ से a का कोफिशिएंट है वो पहले से ही इक्वल है। अगर यहाँ पे साइन सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, और अपोजिट है तो एडिशन। सब्सट्रैक्शन से ये साइन चेंज होगा, ये भी माइनस का, तो यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से आया ये माइनस के 5d, 8d में से 3d जाएगा, माइनस 17 में से 7 जाएगा, तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10/5 तो 2। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आई है वो आई है 2। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के, तो यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, d की वैल्यू आई है 2, तो a प्लस में 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आई 1। इसकी हेल्प से अब हमें SN निकालना है। कैसे निकालेंगे, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a की वैल्यू है 1 प्लस में n पता नहीं, d की वैल्यू है 2, तो n/2 2 प्लस में यहाँ पे 2n और माइनस में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू में 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से जो SN की वैल्यू आई वो आई n², a की वैल्यू 1 आई, d की वैल्यू 2 आई, और यहाँ से जो इसके SN की वैल्यू आई वो n² आई। तो ऐसे आप अपना 9 सम है वो निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके 10 सम।
जो सम है 10, उसमें क्या बोला गया है, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP, AN इससे डिफाइन किया गया है और AN इससे डिफाइन किया गया है, और साथ में हमें क्या बताना है कि इसके 15 टर्म्स बतानी है इस केस में, हर एक केस में। तो पहले इसका 10 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे अगर मैं A1 की वैल्यू बनाऊंगी तो क्या आएगी, n के प्लेस पे 1, 3 प्लस में 4 इंटू में 1, तो यहाँ पे आई 7। A2 की वैल्यू बनाऊंगी तो 3 प्लस में 4 इंटू में 2, 11। A3 की वैल्यू बनाऊंगी तो 3 प्लस में, यहाँ पे पुट करनी है ना इस इक्वेशन, 3 प्लस में 4 इंटू 3, n की वैल्यू यहाँ से जो भी जिस भी टर्म की वैल्यू बनाएंगे तो 15। तो ये वाली क्या बतानी है हमें, AP है या नहीं है। तो देखो ये 7, 11 और 15, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे भी 4 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट मीन्स ये AP तो है। तो यहाँ से जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, 7, 11 और 15। अब हमें टर्म बताना है S15 का। S15 के लिए हमारे पास A होना चाहिए, D होना चाहिए। तो A की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7, D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 7 तो 4, D की वैल्यू आई 4। तो SN क्या है, हमें क्या बताना है, S15। तो 15/2, 2 इंटू में A की वैल्यू आई है 7 प्लस में 15 n माइनस 1 और D की वैल्यू है 4। तो यहाँ से 15/2, यहाँ से 14 और यहाँ से 14 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ से 15/2 14 और 56, 15/2 और यहाँ से 70, तो यहाँ से आया 35। अब हमें 35 और 15 की मल्टीप्लाई करनी, तो ये आया 5 to 5। तो यहाँ से जो S15 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 to 5। बाकी कैलकुलेशन आप अपने बेस पे भी देख सकते हैं। तो ये आई थी फर्स्ट केस में, AP भी था क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और उसके बाद हमने निकालनी थी AD की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी S15 की। ऐसे ही हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, AN 9 माइनस में 5n। तो A1 की वैल्यू 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 1 4, A2 की वैल्यू 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 1, A3 की वैल्यू 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 3, और तो ये क्या आएगा, माइनस के 6। तो यहाँ से देखो इनके बीच का और इनके बीच का डिफरेंस है माइनस के 5, ऐसे ही इनके बीच का भी -5। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया। कैसे आया कि -1 में से हम -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, ऐसे ही -6 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आएगा -5। तो अब यहाँ से जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, 4 -1 और -6। अब यहाँ से हम निकाल देंगे S15 की वैल्यू। कैसे, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -1 -4 माइनस के 5। ऐसे आप इनसे निकालना चाहो तो D की वैल्यू वो भी -6 -1 तो -6 + 1 -5। हमें निकालनी है S15 की वैल्यू। तो n/2 इंटू में 2A की वैल्यू 4, n कितना है 15 -1 और D की वैल्यू कितनी आई है -5। तो 15/2, तो यहाँ पे 8 प्लस में यहाँ पे आएगा 14 मल्टीप्लाई में -5। 15/2 8 माइनस में 70, तो 15/2 में क्या आएगा -62। तो यहाँ से ये कैंसिल 3 और 1, तो हमें 31 और 15 की मल्टीप्लाई करनी है। -4 6 5। तो यहाँ से जो S15 की वैल्यू आएगी वो आएगी -4 4 6 5। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -5 और सम की वैल्यू -4 6 5। तो यहाँ पे जो इसका 10th सम है वो भी सोल्व होता है। अब हम चलते हैं इसके 11th पे। इसमें जो 11th सम है उसमें क्या पूछा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। SN की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, सेकंड टर्म बतानी है, थर्ड टर्म बतानी है, 10th टर्म बतानी है और nth टर्म बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, देखो यहाँ पे क्या बोला कि फर्स्ट टर्म है ना वो S1 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि सम में हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म ही एक है तो उसका जो सम होगा वो तो उसके इक्वल ही होगा ना। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो SN की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4n - n²।
तो S1 क्या आएगा 4 इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1, S1 की वैल्यू आई 3। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि A1 भी क्या होगा 3 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स एक ही टर्म है, उसी का सम निकाल दिया हमने, तो वो एक ही टर्म है तो वो A1 भी कहलाएगी कि फर्स्ट टर्म वही होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या बची है, हमने लिया 2, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस में 4, तो यहाँ पे आया 4। तो अब देखो यहाँ से अगर हम A2 निकालना चाहें, सेकेंड टर्म निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स, S1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म। जब 2 वाली टर्म है उसमें से हम फर्स्ट वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो A2 बचेगी। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ से कि ये फर्स्ट टर्म है 1 और जो सम ऑफ टू टर्म है 2, तो अगर दो टर्म का सम है 2, अगर हम इस 2 में से एक टर्म को माइनस करेंगे तो जो सेकंड वाली टर्म है वही बचेगी ना। तो यहाँ से ये बचेगा S2 माइनस S1, कि दो टर्म का जो सम है उसमें से हम एक टर्म का सम घटा देंगे तो सेकंड वाली टर्म है वो आएगी। तो S2 कितना है 4 माइनस में 3, वो आएगा 1। तो ये आया अपना A2, सेकेंड टर्म भी आ गई। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या होगा, पहले इसके लिए हमें S3 निकालना होगा। तो S3 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो S3 की वैल्यू आई 3। तो अब हमें निकालना है क्या A3। A3 क्या आएगा कि जब हम सम ऑफ थर्ड टर्म के में से 2 टर्म का सम है वो माइनस करें, तो S3 माइनस में S2, कि 3 टर्म का सम था उसमें से 2 सम टर्म का घटा दिया तो लास्ट वाली थर्ड जो टर्म है वो बचेगी। तो S3 की वैल्यू है 3 माइनस में S2 की वैल्यू थी 4, तो ये आएगी माइनस के 1। तो यहाँ से ये आई माइनस के 1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ चुकी है, A2 की वैल्यू आ चुकी है और A3 की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से एक AP हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 1, हाँ, और इसकी वैल्यू है -1। अब देखो ये हमने निकाल ली, इसके 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे, कि S1 कौन सी आएगी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बता दिया, S2 की वैल्यू बता दी, सेकेंड टर्म बता दी। तो अब हम क्या बताएंगे, क्या बताना है, थर्ड टर्म भी बता चुके, A3 की वैल्यू -1 आई है ना। अब बताना है 10th और AN, तो A10 और AN हमने बताना है, nth टर्म बताना, ठीक है। तो A इसके लिए हमें हमारे पास वैल्यू है, A की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टर्म, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस के 2, तो D की वैल्यू भी है, तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो A मीन्स 3 प्लस N मीन्स A10 की वैल्यू बतानी है ना, तो 10 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है माइनस के 2, तो 3 प्लस में 9 इंटू में -2, तो 3 माइनस में 18, तो ये वैल्यू आई माइनस के 15। तो जो A10 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 15। अब AN की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस में N माइनस 1D। A की वैल्यू है 3, N की वैल्यू है नहीं पता, AN की ही निकालनी, तो D की वैल्यू माइनस के 2, तो 3, उसके बाद प्लस में माइनस के 2N और प्लस का 2, तो 3 और 2 5 माइनस में 2N। तो जो AN की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 माइनस 2N। तो ऐसे आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। इसकी जो वैल्यूज आई वो क्या आई, A प्लस में 9D, D की वैल्यू -2, तो 9 18 और माइनस के 15। तो ऐसे हमारा जो 11 सम है वो भी कंप्लीट होता है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आपको बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद है सम 12। सम 12 में हमें क्या गिवन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 के लिए S40 की वैल्यू निकालनी है, तो 6, उसके बाद 12, 18, ऐसे ही चलता जाएगा। तो S40 की वैल्यू निकालने के लिए A क्या आएगा 6, D क्या आएगा 12 माइनस 6 माइनस इज इक्वल टू 6, A2 माइनस A1, या यहाँ से निकाल लो A3 माइनस A2। फॉर्मूला लगाएंगे, किसकी वैल्यू बतानी है 40 की, S40 N बाई 2, 2 इंटू में A 6 प्लस में N माइनस 1, 40 माइनस 1 और D की वैल्यू है 6, तो ये आया 20 और ये आया 12 और प्लस में 3 9 6, तो ये 20 और ये 12 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4, तो 20 और यहाँ पे क्या आएगा 6, और यहाँ से जो आंसर आएगा ये
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है, आप करके भी देख लेना। हाँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 4920। तो S40 की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब हमें टर्म्स गिवन है, ए की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू और इस फॉर्मूले में पुट किया। तो यहाँ पे जो 12 सम है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 13 सम पे, जो कि इस वीडियो का है लास्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। S15 की वैल्यू निकालनी है, किसके मल्टीपल है, 8 की। तो 8, 16, 24। ऐसे ही ए की वैल्यू यहाँ से आई 8, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। S15 के लिए जो फॉर्मूला है वो आएगा 15/2, 2a, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस में n माइनस 1, 15 माइनस 1, डी की वैल्यू है 8। तो 15/2 यहाँ पे आया 16 और यहाँ पे आया 14 मल्टीप्लाई में 8। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से मिटा के लिख लेते हैं, 15/2 और 16 और यहाँ पे 112 और यहाँ पे 15/2 128। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4, तो 15 मल्टीप्लाई 6 4। इसकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी वही आपका आंसर होगा। तो 64 और तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 960। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 5.3, इसके 9, 10, 11, 12, 13 सम है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके लास्ट के जो सम बचते हैं ना, 20 सम है इसमें टोटल, उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।